तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को पढ़ने वाले हैं। और ये जो मॉडल पेपर है ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लेते, याद कर लेते हैं ना, तो आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से 10 से 15 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि 10 से 15 मार्क्स आपको प्राप्त हो, तो इस मॉडल पेपर को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आज के इस मॉडल पेपर में हम ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको 10 से 15 मार्क्स फ्री में मिल जाए, तो इस क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं क्लास 10 के सभी विषय का, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे आप लोग हाई कीजिए, आप बोले किस तरह में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से आप अपना कॉपी कलम उठाइए और मेरे साथ यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, ये जो अंकोर वाट का मंदिर है ना, कहाँ पे स्थित है, तो काम्बोडिया में स्थित है। और प्यारे बच्चों, अंकोर वाट के मंदिर में किस धर्म का मंदिर है, तो ये हिंदू धर्म का मंदिर है। और ये जो है ना प्यारे बच्चों, इस मंदिर में किस कौन सा भगवान का पूजा किया जाता है, तो भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे मसाला का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो केरल राज्य में मसाला का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि मसाला उत्पादन भारत में विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान में, आपको पता ये होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आते, तो यहाँ पे हिंद चीन ये दोनों देश नहीं आते, यानी कि चीन देश नहीं आते हैं। यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। काम्बोडिया आते हैं, वियतनाम आते हैं, और ये लाओस, यानी कि ये तीनों देश आते हैं। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि हिंद चीन में फ्रांस का विरोध किसने किया था। तो हिंद चीन में फ्रांस का जो विरोध किया था ना, किसने किया था, प्यारे बच्चों, हो ची मिन्ह ने किया था, आपको याद होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्यारे बच्चों। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना, ये पटना में स्थित है। और प्यारे बच्चों, ये संजय गांधी जैविक उद्यान को हम लोग क्या कहते हैं, प्यारे बच्चों, चिड़ियाघर कहते हैं। पटना का चिड़ियाघर है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि चावल है। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चावल जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं, खरीफ फसल होते हैं। और प्यारे बच्चों, ये चावल की बुआई जो होती है ना, कब की जाती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जून से जुलाई के महीने में इसकी बुआई की जाती है। आपके एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न है कि चावल, भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आते हैं, तो पश्चिम बंगाल राज्य आते प्रथम स्थान पे। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का कौन सा संसाधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, ये सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। जो ऊर्जा जो आपका संसाधन कभी समाप्त नहीं होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और सौर ऊर्जा से क्या उत्पादन होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो सौर ऊर्जा से जो है ना प्यारे बच्चों, बिजली क्या होता है प्यारे बच्चों, बिजली का उत्पादन किया जाता है सौर ऊर्जा से, आपको पता होना चाहिए। और सौर ऊर्जा के जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं ना, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका हवा हो गया। ये हवा जो है ना प्यारे बच्चों, कभी भी समाप्त नहीं होगी। दुनिया खत्म हो जाएगी तभी समाप्त हो सकती है। जल भी कभी समाप्त नहीं होगी। और सौर यानी कि जो सूरज से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, वो भी कभी समाप्त नहीं होगी। जो कभी समाप्त नहीं होती वो आपका क्या होता है, नवीकरणीय होता है। और अनवीकरणीय में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कोयला का उत्पादन क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सीमित है। आने वाले समय में कोयला समाप्त हो जाएगी, इनका भंडारण सीमित है। और कोयला को उत्पादन करने के लिए यहाँ पे हजारों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो प्यारे बच्चों ये जो सांप्रदायिक राजनीति होती है ना, किस पर आधारित होती है? तो ये धर्म पर आधारित होती है। और प्यारे बच्चों धर्म के आधार पर विभाजन की मतलब आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं, जो धर्म के आधार पर विभाजन की राजनीति क्या कहलाती है? सांप्रदायिक कहलाती है। ठीक है, धर्म के आधार पर जो राजनीति की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिया जाते कि भारत का कौन सा संविधान अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता की बात करता है? तो अनुच्छेद यहाँ पे 25 होता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालन कहा जाता है ना, किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ ले आते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई थी ना प्यारे बच्चों, कहाँ से हुई थी? तो यही यूनान देश से हुई थी। और प्लेटो और ये आपका क्या बोलता है अरस्तु जो है ना, किस देश से थे? तो यूनान देश से थे। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु किस देश से थे प्यारे बच्चों? यूनान देश से थे। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो प्यारे बच्चों भारत में जो है ना किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ना प्यारे बच्चों बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया आते प्रश्न। और प्यारे बच्चों ये जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, ये किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो ये धान और गेहूं फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है? तो प्यारे बच्चों ये सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है? धर्म पर होती है। ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए भारत के झारखंड राज्य में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और प्यारे बच्चों ये कोयले जो होते हैं ना, कोयले क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिया था कि झारखंड का जो प्रमुख कोयला क्षेत्र क्या क्या है? प्यारे बच्चों झारखंड का जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना पड़ेगा? झरिया है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? बोकारो, ये कहाँ पे स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन सब जगहों में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या करा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों ये साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। आपके एग्जाम में पूछ लिया था प्रश्न। और प्यारे बच्चों ये जो रूस की क्रांति हुई थी ना, कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। साथ में से भी आपको याद रखना है। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गेहूं कौन सी फसल है? बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों ये गेहूं जो है ना प्यारे बच्चों कौन सी फसल है? तो रबी फसल है, आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछी आती है, जो रबी फसल की जो बुआई की जाती है ना प्यारे बच्चों, कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर के महीने में रबी फसल की बुआई की जाती है, यानी कि गेहूं को बोई जाती है। और प्यारे बच्चों भारत में गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको यह भी पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हिंद चीन जो होते हैं ना प्यारे बच्चों पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे फ्रांसीसी थे। इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिया था कि वियतनाम पर फ्रांस का विरोध किसने किया था? तो वियतनाम पर फ्रांस का जो विरोध किया था ना प्यारे बच्चों, किसने किया था? तो होची मिन्ह ने किया था। आपके एग्जाम में ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो यहाँ पे भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? चावल है। और प्यारे बच्चों सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है चावल का? तो पश्चिम बंगाल राज्य में होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों यूरोप का मरीज हम लोग किसको कहेंगे? तो आपको पता होना चाहिए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आपके एग्जाम में एगो प्रश्न भी पूछ लिया था कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो एशिया का मरीज जो है ना प्यारे बच्चों चीन देश को कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो पंजाब में जो भूमि निम्नकरण का मुख्य
कारण जो होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, अधिक सिंचाई होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग टोटली 50 मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेके आए हुए हैं, और ये सभी प्रश्न जो है ना प्यारे बच्चों मॉडल पेपर से लेके आए हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये मॉडल पेपर पर आधारित यहाँ पे हम लोग क्लास को देख रहे हैं। अगर आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और हमारे द्वारा बताए गए अतिरिक्त प्रश्न को भी याद कर लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 100% 10 से 15% जो है ना आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना प्यारे बच्चों मुंबई बंदरगाह है। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये मुंबई बंदरगाह, मुंबई जो बंदरगाह है ना प्यारे बच्चों, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं। और प्यारे बच्चों भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह है, तो 13 प्रमुख बंदरगाह है, इसके आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों बंदरगाह क्या होता है, पानी जहाजों का स्टेशन, जहाँ पे पानी जहाज रुकती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पानी जहाजों का स्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बंदरगाह कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे होती है, माउसीराम में होती है। और प्यारे बच्चों ये माउसीराम कहाँ पे, मेघालय में है, आपको पता होना चाहिए। चेरापूंजी भी कहाँ पे प्यारे बच्चों, मेघालय में है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे कम बारिश किस राज्य में होती है। भारत में जो सबसे कम बारिश होती है ना प्यारे बच्चों किस राज्य में होती है, लेह में होती है। और प्यारे बच्चों ये लेह जो है ना प्यारे बच्चों लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। जो लद्दाख है ना प्यारे बच्चों, लद्दाख के मतलब लद्दाख जो है, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन है प्यारे बच्चों, लेह है। और ये लेह जो है ना प्यारे बच्चों सबसे बड़ा शहर है, आपको पता होना चाहिए। और इस यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों सबसे कम वर्षा होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन है। यानी कि सेफ्टी लैम्प के आविष्कार किसने किया था, तो हेम्फ्री डेवी ने किया था, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों सेफ्टी लैम्प का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, तो खदानों में होता है। कहाँ पे होता है, खदानों में सेफ्टी लैम्प का अथी होता है, क्या बोलता है, इसका उपयोग होता है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये सेफ्टी लैम्प जो है ना कब बनाया गया था, सबसे पहले तो 1815 ईस्वी में बनाया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कब हुआ था प्यारे बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, फटाफट से इसका जवाब क्या होगा आप बताइए, इसका कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1885 ईस्वी में हुई थी प्यारे बच्चों, और कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी, इसे आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ना, इसके पहले अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों, तो WC बनर्जी, आपको पता होना चाहिए, जिससे हम लोग वहीमत चंद्र बनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो सबसे पहले मुंबई में हुई थी। कब हुई थी प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो 1885 ईस्वी में हुई थी। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यानी कि दाल में जो है ना क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटीन पाए जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिया जाते हैं कि भारत में दालों का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है, तो MP यानी कि मध्य प्रदेश में जो है ना दाल का उत्पादन सबसे अधिक होती है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वियतनाम को जो है प्यारे बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। और प्यारे बच्चों ये समझौता कब हुई थी, तो 1954 ईस्वी में हुई थी। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो कपास का उत्पादन जो होते हैं ना प्यारे बच्चों सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो गुजरात राज्य में होता है, आपको ये पता होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और प्यारे बच्चों ये कपास जो होती है ना किस मिट्टी में उगता है, तो आपको पता होना चाहिए काली मिट्टी में उगती है। कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है, काली मिट्टी में की जाती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग सफ़ेद सोना भी कहते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कपास का उत्पादन में दूसरा स्थान कौन सा है, कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है, इसे आपको पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों ये जो वार एंड पीस है ना, ये किसकी रचना है, तो ये लियो टोल्स्टॉय की रचना है। इसे आपको याद होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछी आती कि ये जो टोल्स्टॉय थे ना प्यारे बच्चों, किस देश के थे, तो ये रूस देश के थे। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था ना, किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और प्यारे बच्चों ये स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों आर्य समाज की स्थापना की थी। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आर्य समाज स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो ये आर्य समाज ने स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी। और प्यारे बच्चों स्वामी विवेकानंद का जो थी ये क्या बोलता है, उसका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये सत्यार्थ प्रकाश इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपको ये भी पता होना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि मानव उपयोग से ही संसाधन बनते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे इसका अर्थ जो होते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते, इसका अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, मानव के उपयोग से ही क्या होते हैं, संसाधन बनते हैं। यानी कि हम लोग जिसको उपयोग करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, संसाधन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर बात किया जाए जल का उपयोग अगर हम लोग करते हैं या फिर खनिज का उपयोग करते हैं, ये अपने से मतलब संसाधन नहीं है, यानी कि ये स्वतः संसाधन नहीं है, ये स्वतः संसाधन नहीं है, बल्कि इसके उपयोग से हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये बात किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जिम्मेरमैन ने कहा था, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा प्रश्न ये करा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि तीन कुटिया प्रणाली किन पर लागू होती है। तीन कुटिया प्रणाली जो है ना प्यारे बच्चों किन पर लागू होती है, तो आपको पता होना चाहिए किसानों पर लागू होती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों ये व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी, तो ये बिहार के चंपारण जिले में अति किया गया था, लागू किया गया था तीन कुटिया प्रणाली, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए। और इसके विरुद्ध में किसने आंदोलन चलाया था, तो महात्मा गांधी जी ने इसके विरोध में आंदोलन चलाए थे, ठीक है। चलिए पहले जो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। उजला बोले तो सफेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को जो ना प्यारे बच्चों उजला सोना कहा जाता है। आपके एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों ये कपास का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, तो गुजरात राज्य में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है, तो जूट को जो ना प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। और प्यारे बच्चों हरा सोना किसे कहा जाता है, हरा सोना किसे कहा जाता है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा, हरा सोना जो है ना प्यारे बच्चों किसको कहा जाता है, तो चाय को जो है ना हरा सोना कहा जाता है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि फारवई ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो फारवई ब्लॉक की जो स्थापना की थी ना प्यारे बच्चों किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसे आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये कहाँ से शुरू हुई थी प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग दांडी यात्रा भी कहते हैं। और ये कब हुई थी, 1930 ईस्वी में हुई थी। इसे आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों यह आंदोलन किसके खिलाफ था, तो नमक कानून के खिलाफ यह आंदोलन था। और किसके नेतृत्व में किया गया था, तो यह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है ना, किस पर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का संभव, यानी कि भारत का विकास संभव नहीं है, तो ये बात किसने कहा था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहे थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों ये जो एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, ये भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, आपको पता होना चाहिए। ये भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो 11वें राष्ट्रपति थे। आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते, ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ना प्यारे बच्चों ये किससे संबंधित है, तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। और श्वेत क्रांति में क्या आते हैं प्यारे बच्चों, दूध आते हैं।
यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये दूध का उत्पादन जो है ना किस राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे ना प्यारे बच्चों, कौन थे आपको पता होना चाहिए। वेमत चंद्र बनर्जी थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, WC बनर्जी भी कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ लिया थे प्रश्न, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में क्या हुई थी प्यारे बच्चों, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ पे हुई थी प्यारे बच्चों, तो मुंबई में हुई थी, ठीक है ना। कहाँ पे हुई थी प्यारे बच्चों, मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी पाई जाती उगाई जाती है। तो भारत में जो है ना प्यारे बच्चों, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, इसे आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, भारत में कॉफ़ी कहाँ पे उगाई जाती है, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, ये सब में क्या होती है प्यारे बच्चों, भारत में कॉफ़ी उगाई जाती है। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस जिले यानी कि किस नगर में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, पटना नगर में हुआ था। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो कानून लागू हुआ था ना, कब हुआ था, 2005 में हुआ था। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि ये जो RTI एक्ट है ना प्यारे बच्चों, RTI एक्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RTI जो कानून है ना, ये मतलब कि अपील कहाँ पे हुई थी। तो RTI की जो अपील हुई थी ना प्यारे बच्चों, कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे होती है, तो यह राज्य या फिर केंद्रीय आयोग में होती है। राज्य या फिर केंद्रीय आयोग में क्या होती है प्यारे बच्चों, RTI की अपील होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय आयोग जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय आयोग। यहाँ पे क्या होती है प्यारे बच्चों, RTI क्या की अपील होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो एथी हुआ था, कानून कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था, इसे आपको पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों, कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये जो टीपू सुल्तान है ना, कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। और उन्होंने किसके खिलाफ संघर्ष किए थे, तो अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए थे प्यारे, जो संघर्ष किए थे टीपू सुल्तान, ठीक है ना। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मेटरनिक कौन था। तो प्यारे बच्चों, ये मेटरनिक कौन थे आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया का चांसलर थे। ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, मेधा पाटेकर ने चलाया था, इसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, हंगरी की राजधानी कहाँ है आपको पता होना चाहिए। हंगरी की राजधानी कहाँ पे है प्यारे बच्चों, बुडापेस्ट में, इसे आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। तो वनों का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। और दूसरा स्थान में जो आते हैं ना प्यारे बच्चों, कौन सा राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश आते, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक है ना प्यारे बच्चों, कौन है, फान बुई चाओ है। और प्यारे बच्चों, ये पुस्तक कब लिखी गई थी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो ये पुस्तक जो लिखी गई थी ना, कब लिखी गई थी प्यारे बच्चों, 1905 में लिखी गई थी, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपको पता होना चाहिए। पशु आते हैं, पशुपालन आते हैं, मत्स्य पालन आते हैं, क्या क्या आते हैं, मछली पालन आते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं कृषि क्षेत्र को। और सेवा क्षेत्र जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, तृतीयक क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, बैंक आते हैं, ट्रांसपोर्ट आते हैं, उसके बाद सेवाएं आते हैं, जितना भी सर्विस होते हैं। और औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं इसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, निर्माण आते हैं, उद्योग आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है ना प्यारे बच्चों, कौन सा है। तो जादूगोड़ा या फिर डिगबो या फिर घाटशिला या फिर क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जादूगोड़ा हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि ये यूरेनियम का उपयोग जो है ना प्यारे बच्चों
कहाँ पे किया जाता है, तो परमाणु ऊर्जा को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और प्यारे बच्चों ये जादूगोरा जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे है, तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है, तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना प्यारे बच्चों कहाँ कहाँ है, तारापुर है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कलपक्कम है, काकरा पाड़ है, इसको अच्छी तरीके याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेगुल मृदा भी कहते हैं। और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कपास की फसल उगाई जाती है, कपास की खेती होती है काली मिट्टी में, आपको पता है, पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये किस प्रकार की मिट्टी से बनती है, तो ज्वालामुखी मिट्टी से बनती है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, रूस का राजा यानी कि रूस का सम्राट होता है, आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों अंतिम जार कौन थे, आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं, जो अंतिम जार थे ना प्यारे बच्चों कौन थे, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अंतिम जार कौन थे, आपके एग्जाम में पूछ लिया था प्रश्न, ठीक है ना। तो अंतिम जार जो थे ना प्यारे बच्चों कौन थे, आपको पता होना चाहिए, निकोलस थे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम जो है ना टोटली 48 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को ही लेके आए हुए थे, ठीक है। यानी कि 48 क्वेश्चंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पे जो है ना 10 से 15 प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इसमें हम जितने भी अतिरिक्त प्रश्न बताए ना सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए नोटबुक में। अगर आप PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोले कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि PDF मिलेगा, वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे हम बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना डेली जो क्लास होती है उसका आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, लिंक मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न को देख चुके हैं। तो यहाँ पे जितने विद्यार्थी भी तो क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।